बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोकल इन्वर्टर जो आजकल बन रहे हैं इनमें आम तौर पर एक फ़ॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है। वो फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इस लोकल इन्वर्टर के साथ वापडा को शेयरिंग करते हैं, यानी वापडा को शेयरिंग अपना साथ वापडा का करंट और सोलर का करंट उसको हम मिक्स करके चलाते हैं, तो उसमें ये फॉल्ट अमूमन देखने में मिलता है कि उस वहाँ पर ना अपना वापडा का करंट वापस सोलर पैनल की तरफ चला जाता है, क्योंकि नीचे से इसके कनेक्शन सेम होते हैं। अपना एक तरफ से वापडा को करंट दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ से सोलर का करंट आ रहा है, और दोनों करंट मिक्स होकर आगे किट को जाते हैं, और किट फिर उस डीसी करंट को एसी करंट में तब्दील करके आपके घर के लोड को चलाता है। तो ये फॉल्ट बहुत कॉमन है कि इससे आप जब भी इस सोलर इन्वर्टर लोकल सोलर इन्वर्टर में जब आप वापडा शेयरिंग करवाते हैं तो वापडा का करंट जो है आने अपना वो सोलर पैनल की तरफ चला जाता है, जिससे सोलर पैनल के जल जाने का खदशा रहता है। सोलर पैनल के अंदर करंट आ जाता है और आस्ता आस्ता सोलर पैनल हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ वक्त के बाद फिर वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब कुछ आप अगर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो बग़ैर वापडा शेयरिंग के लगाएं। बग़ैर वापडा शेयरिंग के फिर ना तो वापडा शेयरिंग होगी और ना ही सोलर पैनल की तरफ से कोई करंट जाने के खदशात पाए जाते हैं। अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि वापडा शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अपना दिन के किसी वक्त में बादल आ जाते हैं, किसी वक्त में प्रोडक्शन पूरी होती है और वोल्टेज सिस्टम को मिलते हैं और सिस्टम चल रहा होता है, किस बादलों के आने जाने की वजह से अपना सोलर पैनल के वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं, और जिसकी वजह से घर के लोड जो है कभी तेज़ हो जाता है, कभी आहिस्ता हो जाता है, पंखे आहिस्ता चलने शुरू हो जाते हैं, कभी तेज़ हो जाते हैं। इसी तरह घर की जो दूसरी चीज़ें हैं अपना उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि साथ वापडा शेयरिंग ज़रूर होनी चाहिए, तो इसका फिर बड़ा अपना आसान तरीका ये है कि अपना आप इस इन्वर्टर के शुरू में एक ब्रिज लगा दें, अपना एसी डीसी ब्रिज लगा दें, यानी जो आपके सोलर पैनल के करंट को सोलर इन्वर्टर तक पहुंचने से पहले उनके दरमियान में एक किट लगा देते हैं। तो इससे ये होता है कि वापडा की तरफ से आने वाला जो करंट है वो उस ब्रिज जो है वो उसको रोक लेता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ, ये मेरे सामने एक सोलर पैनल सोलर इन्वर्टर की किट पड़ी हुई है, तो आप इसको देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। हम यहाँ पर मेरे पास ये कोई 3-4 जो हैं ये ब्रिज पड़े हुए हैं वापडा शेयरिंग करनी है। तो आज हम देखते हैं कि वापडा शेयरिंग कैसे करवाते हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसको 2 वायर लगा दी हैं। तो ये ब्रिज का एक पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, और ये डीसी साइड्स हैं, यानी डायरेक्ट करंट जहाँ से आपने किट को देना है। ये देखें, ये सोलर का एक पॉजिटिव पॉइंट है किट के लिए, जहाँ से सोलर की पॉजिटिव वायर लगाते हैं। तो ये हमने पॉजिटिव साइड पे लगा दी है। इसकी नेगेटिव जो है ये हमने इसकी नेगेटिव साइड पे लगानी है। ये हमने इसको नेगेटिव साइड पे लगा दिया है। तो ये हमारे पास ये ब्रिज जो है इसके साथ फिटिंग हो गया है। तो ये इस किट में वापडा शेयरिंग के लिए आपने 2 ब्रिज इस्तेमाल करने हैं। एक ब्रिज आपने अपना जो सोलर से करंट आ रहा है उसकी तरफ से इस्तेमाल करना है ताकि, और दूसरा जो ब्रिज है वो आपने इस्तेमाल करना है वापडा शेयरिंग के लिए। अच्छा, सोलर की तरफ से जो करंट आता है और दूसरी तरफ से हम यहाँ पर एक ब्रिज और लगाएंगे जो वापडा शेयरिंग के लिए होगा। तो वापडा शेयरिंग के करंट जो है वो नीचे से, क्योंकि पॉइंट इनके दोनों के एक ही होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिले होते हैं।
तो हम जब वापडा का करंट इस किट को देते हैं, इस इन्वर्टर को देते हैं, तो ये करंट जो है ये पीवी की वोल्टेज की तरफ आता है और यहाँ से फिर ये ऊपर पैनलों की तरफ चला जाता है जहाँ पर सोलर पैनल लगे होते हैं। और जिसकी वजह से, क्योंकि सोलर पैनल डीसी करंट पैदा कर रहे होते हैं और यहाँ से भी करंट जा रहा होता है और ये करंट आपस में अपना टकराता है, जिससे सोलर पैनल के जल जाने का ख़दशा होता है या सोलर पैनल के अंदर करंट आ जाता है और शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है, और अगर किसी का हाथ लग जाए तो कुछ जानलेवा मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने पीवी सोलर से जो भी अपना 2 वायर्स आएंगी वो यहाँ पर लगेंगी, लेकिन यहाँ पर लगाने से पहले उसके रास्ते में एक हम ब्रिज लगा देंगे। अब जो सोलर की 2 तारें आएंगी, अब हम उनमें से एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर लगा देंगे। तो किसी भी तरफ लगा देने से अब सोलर का करंट पहले इसमें आएगा, यहाँ से फिर मज़ीद डीसी करंट होकर ये किट के अंदर जाएगा, और ये ब्रिज जो है वापडा की तरफ से आने वाले अपना शेयरिंग के ज़रिए से जो करंट अपना सोलर की तरफ जाता है उसको रोक देगा, और ये अपना जो ब्रिज है ये ऊपर फिर मज़ीद सोलर पैनल की तरफ करंट नहीं जाने देगा। तो ये एक सोलर पैनल को करंट से बचाने के लिए ये एक ब्रिज यहाँ पर लगाना ज़रूरी है, और दूसरा ब्रिज जो है वो हमने लगाना है जी, ये पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अक्सर किटों में यहाँ पर भी इस तरह के कनेक्टर लगे होते हैं, तो बड़ा इजी से इंस्टॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके, ये यहाँ पर एच ब्रिज लिखा हुआ है, HBDC, यानी पर यहाँ पर आपने एक ब्रिज डीसी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, इसको आप नीचे से देखेंगे तो ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। जी, अब हम आपको बताते हैं कि वापडा शेयरिंग के कनेक्शन किस तरह से करने हैं। तो ये जो किट पड़ी है मेरे सामने, यहाँ पर आप देख सकें तो इस पॉइंट के ऊपर ये देखें HBDC लिखा हुआ है। DC से मुराद ये पॉजिटिव पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इसको अगर हम उल्टा करके देखें तो ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इस पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के साथ ही आपने ये जो ब्रिज है हमारे पास, इस ब्रिज की पॉजिटिव जो है पॉइंट पर आपने ये पॉजिटिव वायर सोल्ड करनी है और नेगेटिव पॉइंट पर ये नेगेटिव वायर सोल्ड करनी है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये 2 पॉइंट बच जाते हैं। ये देखें आप, ये 2 पॉइंट बच गए। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों पर आपने वापडा 220 वोल्टेज का करंट देना है। तो इससे 220 वोल्टेज जो AC हैं वो इस ब्रिज को ये 220 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके आपके सिस्टम को, आपकी इस किट को मुहैया करेगा। और इस किट के साथ यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि सोलर का करंट देना है। ये मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जी सोलर पॉजिटिव है, सोलर नेगेटिव है DC, और ये आउटपुट के पॉइंट है। यहाँ पर आपने 220 वोल्टेज आउटपुट लेनी है। तो यहाँ पर DC सोलर को आपने देना है और यहाँ पर आपने DC वापडा को आपने इस ब्रिज के ज़रिए AC अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट DC में कन्वर्ट करके इस ब्रिज के ज़रिए आपने यहाँ पर देना है। तो ये फिर यहाँ पर इकट्ठा हो के मिक्स हो के सोलर और वापडा दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो अपना इसमें ये फॉल्ट जो आता है कि जब वापडा यहाँ पर फिर ये सोलर की तरफ जाता है और सोलर से की तारों से होता हुआ ऊपर पैनल में पहुँच जाता है और जिससे पैनलों में फॉल्ट आने का ख़तरा रहता है। तो इसीलिए हमने ये सोलर के पॉइंट के आगे भी एक ब्रिज लगा दिया है ताकि वो ये ओवर करंट जो वापडा का करंट है वो सोलर की तरफ जाने से उसको रोक सके। क्योंकि ये ब्रिज को यहाँ से करंट देंगे तो यहाँ से DC करंट आ जाता है, लेकिन DC करंट अगर यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर AC करंट या DC करंट किसी किस्म का भी कोई करंट पैदा नहीं होता। ये इसका एक फॉल्ट अपना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये
अपना ब्रिज ख़राब भी हो जाते हैं तो चांस रहता है कि करंट ऊपर जाए। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप वापडा शेयरिंग के बगैर इस सिस्टम को चलाएं, इस किट को चलाएं, ताकि जो वापडा के ज़रिए एक तो बिजली का बहुत ज़्यादा लॉस होता है और आपका मीटर उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह के पहले चलता था, और बिजली का बिल आपको बहुत ज़्यादा आएगा और सोलर लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप इस वापडा शेयरिंग के बगैर इस सिस्टम को चलाएं, तो इंशाल्लाह ये ठीक चलेगा। अगर अब होता ये है कि अब जब आदमी सोलर लगा लेता है, साथ वापडा शेयरिंग भी लगा दी है, अब मौसम धूप है, बहुत अच्छी है, गर्मी है, आपने एयर कंडीशन चला दी है, बाहर मौसम ठंडा हो जाता है, बादल आ जाते हैं, सोलर की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो घर के अंदर एसी चल रहा है, अपना सोलर से प्रोडक्शन ख़त्म हो चुकी है या बंद हो चुकी है, तो वो टोटली तौर पर वो वापडा पे ही चल रहा होता है, जिससे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो अपने सिस्टम को सोलर पे रखें और सोलर से ज़्यादा प्रोडक्शन लें, और इन केस ऐसा हो कि अगर मौसम अच्छा हो गया तो अपने एसी को बंद कर दें और अपने घर के पंखों को इस्तेमाल करें। इसी तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह को आप ना एक के बाद एक के साथ बदल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं और मौसम ठंडा है तो आप फ्रिज को बंद कर दें, वॉशिंग मशीन चला लें, वॉशिंग मशीन को बंद करके आप पानी वाली मोटर चला लें। तो इस तरह से अपने लोड को मैनेज करें, ना कि वापडा शेयरिंग के साथ आप उसी तरह चलाते रहें और बिल आप बिजली का फिर आपको उसी तरह ही बहुत ज़्यादा आता रहे। तो अपने मैक्सिमम अपने लोड को सोलर के ज़रिए चलाने के लिए आप इसके लिए कोशिश करें, मैनेज करें। इसी तरह हम छोटे घरों के लिए एक मुस्तकबिल में अपना एक ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं, तैयारी के मराहल से गुज़र रहा है, जिसके साथ 1 से 2 सोलर प्लेटें लगा कर 550 वाट, 570, 75 वाट, 85 वाट वाली कोई भी 2 सी सोलर प्लेटें लगा कर किसी भी अपना ब्रांड की, तो घर का 1000 वाट तक का लोड जो है वो हम उस पर चलाएँगे, जिसमें को 3-4 पंखे हैं, लाइट्स हैं, एनर्जी सेवर हैं, और एक आध छोटी फ्रिज है, या छोटी फ्रिज को आप ऑफ़ करके वॉशिंग मशीन चला सकते हैं दिन के औकात में, सूरज की रोशनी में, बग़ैर वापडा के, बग़ैर बैटरी के। क्योंकि अक्सर वो लोग जो छोटे घर अपना यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनमें जो है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं और साथ बैटरी लगी होती है, साथ UPS लगा होता है। तो कभी UPS में फ़ॉल्ट आ जाता है, कभी बैटरी में फ़ॉल्ट आ जाता है, कभी उनके MPPT चार्ज कंट्रोलर में फ़ॉल्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं, तो वो उनको इतना फ़ायदा नहीं देती जितना कि बिजली के बिल से उनकी बचत होनी चाहिए। वो बजाय कि बिजली के बिल से भी वो चीज़ें ज़्यादा महंगी चली जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक अपना ट्रांसफार्मर बेस्ड छोटा सोलर इन्वर्टर 1000 वाट तक का तैयार किया है। तो इंशाल्लाह इसकी टेस्टिंग हो रही है, और ये आपकी 2 सोलर प्लेटों को बग़ैर बैटरी, बग़ैर UPS, बग़ैर MPPT चार्ज कंट्रोलर के आपके सारे घर के सिस्टम, अपना पंखों को, ट्यूबलाइट्स को चला देगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा और आप के साथ शेयर करूंगा। अब बाकी ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप देखें तो आप मेरे चैनल को अभी फ़िलहाल सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि आप तक मेरी वो वीडियो पहुंच जाए। आप इजाज़त दें, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।